Hello students, welcome back once again in this English class, and today in this class we will be dealing with lesson number 2 of grammar, that is adverbs. Okay, adverbs के बारे में अब हम इस lesson में we are going to talk about adverbs. Adverbs क्या है? Adverbs tell more about verbs. Adverbs ऐसे words होते हैं जो आपको verb के बारे में और ज्यादा information बताते हैं. So it not only tell about verbs, but ये adjectives and other adverbs की भी विशेषता बताता है. ओके, adverb सिर्फ verb की विशेषता नहीं बताता है, adjectives और दूसरे adverbs के बारे में भी आपको बताता है. So adverbs basically are the words that describe you about the words, adjectives and some other adverbs. Okay, so now in your book, so students ये वीडियो के साथ साथ आपको बुक भी सामने लेके बैठना है कि मैम कहाँ पे क्या बोल रही है, आपको कंटिन्यूसली उसी तरीके से करनी है. एंड यू हैव टू सी वेयर आई एम रीडिंग, में जहाँ पे रीड कर रही हूँ आपको देखना भी है, और कौन सा वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या कर रही हूँ वो भी आपको चेक करना है. सो नाउ दिस इज जस्ट अ रिविजन इन योर बुक. मैच द पिक्चर विद द सेंटेंसेस. ओके, आपको क्या करना है, इस पिक्चर को इस सेंटेंस के साथ आपको मैच करनी है. ओके, देन आपको सेंटेंस जोर से पढ़नी है. सो नाउ इन द स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पिक्चर में यू कैन सी अ गर्ल इज रनिंग, वो रन कर रही है. सो ये कौन से सेंटेंस से मैच कर रही है, थर्ड सेंटेंस से मैच कर रही है, तो इसको मैच करो लाइक दिस. द गर्ल इज रनिंग फास्ट. नंबर सेकंड क्या है, सन का इमेज है, तो इसका आपको कौन से सेंटेंस से मैच करे, विद दिस वन, लास्ट वन. सो मैच विद दिस. द सन इज शाइनिंग ब्राइटली. एंड थर्ड पिक्चर में क्या है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं. सो दैट मीन्स टू विच सेंटेंस दिस पिक्चर इज मैचिंग टू द फर्स्ट वन. द चिल्ड्रन आर प्लेइंग हैप्पीली. एंड जो बचा हुआ है, मैच विद दिस. द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब अलाउडली पढ़ो इसको. द गर्ल इज रनिंग फास्ट. The sun is shining brightly. The children are playing happily. The old man walks slowly. So यहाँ पे children किस तरीके से खेल रहे हैं, happily. यहाँ पे old man किस तरीके से चल रहे हैं, slowly. यहाँ पे girl किस तरीके से run कर रही है, fast. And यहाँ पे sun किस तरीके से shine कर रहा है, brightly. So these words, happily, स्लोली, फास्ट और ब्राइटली आपको क्या बता रहा है कि आपका एक्शन किस तरीके से हुआ. सो व्हाट आई सेड जस्ट नाउ, आई जस्ट सेड कि जो वर्ड्स हैप्पीली, स्लोली, फास्ट और ब्राइटली जो अभी ऊपर सेंटेंस में हमने सीखा वो क्या है. दिस इज टेलिंग अस हाउ एन एक्शन इज डन. ये वर्ड्स आपको क्या बता रहे हैं कि आपका एक्शन यानी कि काम किस तरीके से हुआ है. जैसे द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो चिल्ड्रन कैसे प्लेइंग हैप्पीली, तो चिल्ड्रन कैसे खेल रहे हैं, हैप्पीली खेल रहे हैं. ओके, द ओल्ड मैन वॉक स्लोली, ओल्ड मैन कैसे चल रहे हैं, स्लोली चल रहे हैं. द गर्ल इज रनिंग फास्ट, गर्ल कैसे रन कर रही है, फास्ट. द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सन किस तरीके से शाइन कर रहा है, ब्राइटली शाइन कर रहा है. तो इस सेंटेंस में आपके ये जो वर्ड्स है हैप्पीली, स्लोली, फास्ट एंड ब्राइटली आपको ये बता रहे हैं कि आपका एक्शन कैसे हुआ है. So in simple terms, words that describe how, when and in what manner an action is done are called adverbs. So basically simple terms में बोला जाए तो जो word आपको ये बताता है कि how means कैसे, when means कहाँ, in what manner means किस ढंग से आपका एक्शन हुआ है, वो वर्ड आपका एडवर्ब्स है. एडवर्ब्स आपका वो शब्द है, वो वर्ड है जो आपको ये बताता है कि आपका एक्शन यानी कि काम कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है और किस ढंग से हुआ है. सो दैट पर्टिकुलर वर्ड इज योर एडवर्ब. क्लियर स्टूडेंट्स? An adverb modifies or describes an action, word or the verb. Adverb मैंने आपको पहले ही क्या बताया, adverb को किसकी विशेषता बताता है, एक्शन, वर्ड या फिर वर्ब. एक्शन वर्ड को ही वर्ब बोलते हैं. ओके, एक्शन वर्ड का ही दूसरा नाम है वर्ब. ये वर्ब की विशेषता बताता है. नॉट ओनली अबाउट वर्ब, ये एडजेक्टिव्स और दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है. Okay, so adverbs are interesting words that tell us more about the words. Adverbs क्या करता है, verbs के बारे में और ज्यादा information देता है. They describes actions as
follows, वो actions कैसे describe करता है? Firstly, when an action is done, यानी कि आपको ये बताता है कि आपका action कब हुआ है. Okay, for example, sometimes I eat chocolates. I eat chocolate. मैं क्या खाता हूँ? चॉकलेट खाता हूँ. यहाँ पे eat आपका वर्ब है क्योंकि यहाँ पे चॉकलेट खाने का काम हो रहा है. So eat वर्ब है. So मैं चॉकलेट कब खाता हूँ? When I eat chocolate sometimes. जो ये वर्ड sometimes है कि मैं कभी कभी चॉकलेट खाता हूँ. This is your adverb because ये आपका क्या बता रहा है कि आपका एक्शन कब हो रहा है. आपका एक्शन कब होता है? कभी कभी. चॉकलेट खाने का काम कब होता है? कभी कभी. सो ये वर्ड समटाइम्स इज योर एडवर्ब. ओके, जो ये बता रहा है कि आपका एक्शन कब हुआ था या कब होने वाला है या फिर कब होगा. ओके, सो नाउ इसी के साथ लेट अस मूव फॉरवर्ड. एडवर्ब्स और क्या बताता है? एडवर्ब्स और क्या बताता है कि हाउ एन एक्शन इज डन. कैसे काम आपका एक्शन कैसे हुआ है वो भी आपका एडवर्ब बताता है. फॉर एग्जाम्पल, द एलिफेंट्स वर्क स्लोली. एलिफेंट किस तरीके से चल रहा है? एलिफेंट का चलने का काम किस तरीके से हो रहा है? स्लोली, यानी कि धीरे धीरे. सो द वर्ड स्लोली इज योर एडवर्ब बिकॉज ये आपका क्या बता रहा है कि एक्शन किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है. हाउ मतलब आपका एक्शन कैसे हुआ है? स्लोली हुआ है. सो जो वर्ड स्लोली है वो आपका एडवर्ब है जो आपको ये बता रहा है कि आपका एक्शन किस तरीके से हुआ है. ओके, सो इन सिंपल टर्म्स एडवर्ब आपको ये बताता है कि आपका एक्शन कब हुआ है, कहाँ हुआ है और किस तरीके से हुआ है. ओके, सो नाउ विद दिस लेट अस discuss or let us solve this question which is from your book itself, that is page number 56. Okay, एक क्विक एक्टिविटी कर लेते हैं. अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको एडवर्ब अंडरलाइन करने हैं. ओके, सो नंबर ए, द डांसर मूव्ड ग्रेसफुली. डांसर किस तरीके से मूव कर रहा था? ग्रेसफुली. जो ये वर्ड ग्रेसफुली है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि आपका एक्शन किस तरीके से हुआ है. सो दिस इज योर एडवर्ब. नंबर बी, आई वाज स्टडीइंग देन. मैं उसके बाद पढ़ रहा था. जो वर्ड देन है उसका मतलब है उसके बाद. सो यहाँ पे टाइम बता रहे हैं कि आपका स्टडी करने का टाइम कब हुआ? उसके बाद. सो वर्ड देन आपका एडवर्ब है. ओके, नंबर सी, माई रूम इज अपस्टेयर्स. मेरा रूम कहाँ पे? अपस्टेयर्स पे. यहाँ पे आपका प्लेस बता रहे हैं कि आपका रूम कहाँ पे? अपस्टेयर्स पे. जो वर्ड अपस्टेयर इज योर एडवर्ब. नंबर डी, गॉड इज एवरीवेयर. गॉड कहाँ पे है? हर जगह पे. सो यहाँ पे प्लेस बता रहे हैं. सो वर्ड एवरीवेयर इज योर एडवर्ब. ये प्लेस बता रहे हैं कि आपका गॉड कहाँ है. नंबर ई, मोहित राइट्स नीटली. मोहित किस तरीके से लिखता है? बहुत अच्छे से, नीटली, साफ सुथरा लिखता है. सो यहाँ पे जो एक्शन होने का काम हुआ है कैसे होता है? नीटली होता है. सो वर्ड नीटली इज योर एडवर्ब. नंबर नेक्स्ट इज माई अंकल केम yesterday. मेरे अंकल कब आए? yesterday. सो यहाँ पे टाइम बता रहे हैं कि where your action is been completed. So the word yesterday is adverb. Next one is our house is there. हमारा घर कहाँ पे है? There. That means the word there is your adverb. क्योंकि यहाँ पे place बता रहे हैं कि आपका घर कहाँ पे है? There. यानी कि वहाँ. नेक्स्ट वन इज द ट्रेन इज अराइविंग नाउ. ट्रेन कब आ रही है? अभी आ रही है. ट्रेन का आने का काम कब हो रहा है? अभी. सो द वर्ड नाउ इज योर एडवर्ब जो टाइम बता रहा है कि ट्रेन कब आ रहा है? अभी आ रहा है. नेक्स्ट वन इज गीता ड्रॉज वेल. गीता किस तरीके से ड्रॉ करती है? बहुत अच्छी तरीके से. तो गीता के ड्रॉ करने का किस तरीके से करती है वो? वेल. दैट मीन्स वेल इज योर एडवर्ब. वेल आपको ये डिस्क्राइब कर रहा है कि गीता किस तरीके से ड्रॉ करती है. लास्ट वन इज द डॉग इज बार्किंग आउटसाइड. डॉग कहाँ पे बार्क कर रहा है? आउटसाइड, यानी कि बाहर. सो डॉग के बार्क करने का काम कहाँ पे हो रहा है? आउटसाइड. जो द वर्ड आउटसाइड इज योर एडवर्ब. सो आई गेस आपको यहाँ तक समझ में आ गई है कि एडवर्ब्स क्या होती है. सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट एडवर्ब. वही चीजें हैं, दोबारा से यही बताया गया है. जो एडवर्ब क्या बताता है? टाइम ऑफ एन एक्शन, कि आपका एक्शन कब हुआ है. सो जो वर्ड नाउ, देन, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, ये क्या बताता है? आपका एक्शन का टाइम बताता है कि आपका एक्शन कब हुआ है. और इसको क्या बोलते हैं? व्हेन वर्ब.
when एडवर्ब भी बोला जाता है। now मतलब अभी, then मतलब उसके बाद, always means हमेशा, never means कभी नहीं, sometimes means कभी कभी, often means ज्यादातर। तो ये आपको क्या बता रहा है? टाइम बता रहे हैं ना कि आपका एक्शन किस तरीके से कब हो रही है, ये टाइम बता रहा है। so this word is an adverb that tells you about the time कि आपका एक्शन कब हुआ है। so इस टाइम ऑफ एक्शन को क्या बोलते हैं? when adverbs भी बोला जाता है। so next one is some adverbs that tells us what manner a work is done। so यहाँ पे कुछ ऐसे एडवर्ब है जो आपको क्या बताते हैं किस ढंग से आपका काम हुआ है। so slowly, angrily, quietly, hard, well, lazily, correctly, quickly, clearly, ये क्या बताता है कि आपका एक्शन किस ढंग में कंप्लीट हुआ है। so this word is also your adverb. These are called how adverbs, यानी कि किस तरीके से आपका काम, कैसे काम आपका हुआ है, that is called your how adverb, that is adverbs of manner। ठीक है। नंबर नेक्स्ट इज आपका प्लेस, यानी कि सम एडवर्ब्स लाइक हियर, देयर, अप टेल्स अस वेयर एन एक्शन टेक प्लेस, यानी कि कहाँ पे आपका एक्शन हुआ है, आपका प्लेस भी बताता है। सो एडवर्ब आपका पहले क्या बताता है? टाइम बताता है कि आपका एक्शन कब हुआ, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। सेकंड आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, दैट इज आपको ये बताता है कि आपका एक्शन कैसे हुआ है। थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि आपका एडवर्ब ये बताता है कि आपका एक्शन कहाँ हुआ है। जैसे हियर, यहाँ, देयर, वहां, अप, ऊपर, तो ये आपका क्या बताता है? प्लेस बता रहे हैं कि आपका एक्शन कहाँ पे हुआ है। सो दिस वर्ड इज ऑल्सो योर एडवर्ब। सो सम अदर एडवर्ब जो आपका प्लेस बताता है, डाउन, बिलो, इन, आउट, अप, अबव, हियर, देयर, ये सारे एडवर्ब है जो आपको प्लेस बताता है कि आपका एक्शन कहाँ पे हुआ है। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। ओके, फर्स्टली एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि आपका एक्शन कहाँ कंप्लीट हुआ है, वो वर्ड आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ मैनर, जो वर्ड आपको ये बताता है कि आपका एक्शन कैसे हुआ है, दैट पर्टिकुलर वर्ड इज योर एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट एडवर्ब होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो ये आपको बताता है कि जो पर्टिकुलर वर्ड आपको ये बताता है कि वेयर इज योर एक्शन इज बिन टेकन प्लेस, यानी कि आपका एक्शन कहाँ पे हुआ है, जो प्लेस बताता है, दैट इज योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई हो। सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स पेज नंबर 57। सो हियर जो मैंने आपको पहले बताया था, एडवर्ब नॉट ओनली डिस्क्राइब अबाउट द वर्ब, इट डिस्क्राइब अबाउट एडजेक्टिव्स आल्सो। तो यहाँ पे यही पॉइंट बताया है कि सम एडवर्ब्स डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव और एन डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड, यानी कि एडजेक्टिव आपकी नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो एडवर्ब्स ऐसे वर्ड है जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल चेक इट आउट, शालू इज वेरी लेजी। सो यहाँ पे जो वर्ड लेजी है वो नाउन शालू की विशेषता बता रहे कि शालू कैसी है, बहुत ही आलसी है। सो यहाँ पे एक और वर्ड है वेरी। वेरी आपका क्या है? लेजी, यानी कि एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहे कि शालू किस तरीके की लेजी है, बहुत ज्यादा लेजी है। सो द वर्ड वेरी इज एन एडवर्ब दैट इज डिस्क्राइबिंग द वर्ड लेजी। वर्ब क्या है? एडवर्ब है जो यहाँ पे लेजी को भी डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट यू कैन सी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर बी, दिस फ्लावर इज रियली ब्यूटीफुल, यानी कि फ्लावर आपका नाउन हो गया, ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि फ्लावर ब्यूटीफुल फ्लावर की विशेषता बता रहे, यानी कि नाउन की विशेषता बताता, जो वर्ड नाउन की विशेषता बताता है वो एडजेक्टिव होता है, दैट्स व्हाई ब्यूटीफुल इज योर एडजेक्टिव। यहाँ पे एक और वर्ड है रियली। रियली आपका ब्यूटीफुल की भी और एक्सप्लेनेशन दे रहा है और विशेषता बता रहा है। सो द वर्ड रियली इज एडवर्ब जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है। सो यहाँ पे सिंपल टर्म्स एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। क्लियर? दिस आर सम एडवर्ब्स जो एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए यूज किया जाता है। टू, रियली, ऑलमोस्ट, क्वाइट, रादर, स्लाइटली एडवर्ब है जो एडजेक्टिव की ही विशेषता बताते हैं। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, ओनली इट इज अबाउट एडवर्ब एंड टाइप्स ऑफ एडवर्ब, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो इन योर बुक वन टेबल इज देयर, लेट्स रिमेंबर। सो यहाँ इसको ध्यान से देखिए,
ये सारे वर्ड्स आपका क्या बताता है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, दिस आपका एडवर्ब ऑफ मैनर, ये वर्ड आपके एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, ये वर्ड आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस में होते हैं, एंड ये जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं. सो दिस आर द कॉमन एडवर्ब्स, यू नीड टू गो थ्रू इट. ओके, सो विद दिस वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 58. एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेट्स डू का, एंड रिमेनिंग क्वेश्चन का पीडीएफ यू विल गेट इट. ओके, सो यहाँ पे जस्ट क्या बताया है, अंडरलाइन द एडवर्ब्स एंड राइट एच फॉर हाउ एडवर्ब्स, यानी कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर. ओके, कि आपका एक्शन कैसे हुआ है वो एडवर्ब को अंडरलाइन करके एच लिखना है. W फॉर व्हेन एडवर्ब्स, यानी कि आपका एडवर्ब ऑफ टाइम. ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि कब आपका एक्शन हुआ है उसके लिए W लिखना है. एंड WH फॉर वेयर एडवर्ब्स, यानी कि आपका एक्शन कहाँ हुआ है, प्लेस के लिए आपको WH लिखना है. ओके, जैसे वन इज डन फॉर यू, द चिल्ड्रन लाफ्ड हैप्पीली, चिल्ड्रन कैसे लाफ कर रहे हैं, हैप्पीली. सो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ कि किस तरीके से, हाउ एडवर्ब, तो उसके लिए हम H लिखेंगे. नंबर B, मोहित रिच द स्टेशन अर्ली. यहाँ पे एडवर्ब कौन सा स्टूडेंट्स, अर्ली. अर्ली आपका एडवर्ब है क्योंकि ये आपका कौन सा एडवर्ब क्या बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं कि आप कब, मोहित कब स्टेशन पहुंचा, जल्दी स्टेशन पहुंच गया. सो ये आपका क्या है, व्हेन एडवर्ब, कब, टाइम बता रहा है. सो हियर वी विल राइट W. नंबर C, I bought this pen today. मैंने ये पेन कब खरीदा, आज खरीदा. सो यहाँ पे टुडे आपका एडवर्ब है और कौन सा एडवर्ब है, when एडवर्ब है, कब. सो दिस here also you will write W. Number D, the kite is flying up in the sky. Kite कहाँ पे फ्लाई कर रहा है, ऊपर, यानी कि up. up आपका एडवर्ब हो गया और ये कैसा एडवर्ब हो गया, आपका प्लेस बता रहा है कि आपका काइट कहाँ पे फ्लाई कर रहा है. सो दिस इज योर WH एडवर्ब, यानी कि कहाँ फ्लाई कर रहा है, प्लेस बता रहा है. ओके, नंबर नेक्स्ट E, द जायंट स्लेप्ट लाउडली. जायंट कैसे सो रहा है, सॉरी साउंडली, कैसे सो रहा है, साउंडली. सो यहाँ पे हाउ एडवर्ब की किस तरीके से आपका एक्शन हो रहा है. सो हियर यू विल राइट अंडरलाइन एंड राइट डाउन H. नंबर F, चीता रन्स वेरी फास्ट. चीता किस तरीके से दौड़ रहा है, बहुत तेजी से. सो वर्ड वेरी इज योर एडवर्ब एंड कैसा एडवर्ब है, ये है आपका हाउ एडवर्ब कि किस तरीके से चीता रन कर रहा है. नंबर G, कम हियर, यहाँ आओ. हियर इज योर एडवर्ब एंड कैसा है, ये आपका प्लेस बता रहा है. सो प्लेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, WH. ओके, नेक्स्ट वन इज द पार्किंग इज डाउनस्टेयर. पार्किंग कहाँ है, डाउनस्टेयर, यानी कि नीचे है. तो ये डाउनस्टेयर इज योर एडवर्ब और ये क्या बता रहा है, आपका प्लेस बता रहा है कि कहाँ. सो हियर यू विल राइट WH. क्लियर. नेक्स्ट वन इज राज विल गो टू दिल्ली टुमारो. राज दिल्ली कब जाएगा, कल जाएगा. सो यहाँ पे टाइम बता रहा है, व्हेन एडवर्ब. सो हियर यू विल राइट W. नेक्स्ट वन इज द डांसर्स केम लेट फॉर दिस शो. डांसर्स कब आए, बहुत लेट आए. सो लेट इज योर एडवर्ब एंड ये टाइम बता रहा है. ओके, व्हेन एडवर्ब. सो राइट डाउन W जस्ट बिलो इट. नंबर लास्ट इज आई कुडंट फाइंड माई कीज एनीवेयर. मुझे अपनी चाबी कहीं पे भी नहीं मिल रही है. सो कहीं पे भी, दैट मीन्स एनीवेयर इज योर एडवर्ब, अंडरलाइन इट. और ये कहाँ है, प्लेस बता रहा है. सो राइट डाउन WH बिलो इट. ओके, सो स्टूडेंट्स, बाय दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. ये शॉर्ट चैप्टर था एडवर्ब. I have explained you adverb क्या होता है, कैसा कैसा adverbs होता है, and I have solved some questions in the video itself. जो remaining portion है I will provide you the PDF, and जो भी question arise होता है, जो समझ में नहीं आती है, you can ask in the class. Okay, so have a good day everyone.